रात के लगभग 9 बज रहे थे। दिसंबर की ठंडी हवा पूरे शहर में एक अजीब सन्नाटा पैदा कर रही थी। अवनीश पेशे से फोटोग्राफर एक नए शहर में आया था और किराए पर घर ढूंढ रहा था। बजट कम था, इसलिए उसे एक पुराना 2 मंजिला घर मिला, बहुत सस्ता। लेकिन एक कमी थी, उस घर के ठीक सामने सड़क के उस पार एक पुराना कब्रिस्तान था। ब्रोकर ने कहा था, अगर डर लगता है तो मत लेना, पर घर बहुत साफ सुथरा है और किराया आधा। अवनीश हंसकर बोला, भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर भरोसा नहीं करता मैं। वो घर ले लिया गया। पहली रात सब ठीक रहा, लेकिन रात के लगभग 2-2:30 बजे टुक 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 खिड़की पर किसी ने उंगलियों से दस्तक दी। अवनीश चौंक कर उठा। खिड़की के बाहर कुछ नहीं था। हल्की धुंध थी और कब्रिस्तान की तरफ वाले लैंप पोस्ट की रोशनी कमजोर पड़ चुकी थी। उसने सोचा बिल्ली या हवा होगी, पर जैसे ही वह मुड़कर बिस्तर पर लेटा, एक बार फिर टुक टुक टुक। इस बार जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। इस बार अवनीश ने हिम्मत करके खिड़की खोली, बाहर झांका, कोई नहीं। लेकिन धुंध में उसे एक बात साफ दिखी। कब्रिस्तान के सबसे कोने वाले हिस्से में एक सफ़ेद साया खड़ा था, सीधे उसकी खिड़की की तरफ देखता हुआ, पर अगले ही पल वो गायब हो गया। सुबह अवनीश ने पास की दुकान से सामान लेते हुए दुकानदार को घर के बारे में बताया। दुकानदार चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, साहब वो घर मत रखिए, जिनके पास आपने ये घर लिया है वो यहाँ कभी रहते ही नहीं। घर सालों से खाली पड़ा था। रात में उस घर की खिड़की खुद ब खुद खुल जाती है और लोग कहते हैं वहाँ कोई दस्तक देता है। अवनीश ने मजाक में टाल दिया, लोग बातें बनाते हैं, मैंने भी कल कुछ सुना, पर शायद भ्रम रहा होगा। दुकानदार ने आखिरी बात कही, अगर दूसरी बार सुनाई दे तो जवाब मत देना। अवनीश थोड़ा घबराया, पर फिर भी घर वापस चला गया। दूसरी रात उसने खिड़की के सामने अपना कैमरा सेट कर दिया, जो आवाज़ रिकॉर्ड कर सके। कुछ देर बाद टुक टुक टुक, ठीक वही आवाज़। खिड़की हिली, पर इस बार दस्तक अंदर से आने लगी। अवनीश डर गया, पर हिम्मत करके खिड़की पकड़ी। खिड़की किसी ने जोर से बाहर खींची, जैसे कोई उसे खोलना चाह रहा हो। थोड़ी देर बाद आवाज़ बंद हो गई। सुबह उसने कैमरा चेक किया। वीडियो में खिड़की के पास जैसे धुंधला चेहरा दिखा और एक धीमी फुसफुसाहट, दरवाज़ा खोलो। उस रात अवनीश ने तय किया कि अब जो भी होगा वो अपनी आंखों से देखेगा। वो जागकर खिड़की के पास ही बैठ गया। 2:30 AM। इस बार दस्तक नहीं हुई, बल्कि खिड़की धीरे धीरे खुद खुलने लगी, और जैसे ही थोड़ी खुली, एक काली सूखी उंगली अंदर आई, मानो किसी ने बाहर से खिड़की पकड़ रखी हो। अवनीश का गला सूख गया। वो चिल्लाने ही वाला था कि उंगली गायब हो गई और खिड़की धड़ाम से बंद हो गई। उसने कमरे की लाइट ऑन की, मोबाइल उठाया और घर छोड़ने का फैसला किया। लेकिन तभी पीछे कमरे के अंधेरे कोने से धीमे कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक। अवनीश ने हिम्मत करके देखा, वहां कोई नहीं था, पर दीवार पर कुछ लिखा था, उसी उंगलियों के निशान से, मत खोलना। अगले दिन अवनीश गुस्से में ब्रोकर के पास गया। उसने सब कुछ बताया। ब्रोकर ने थक कर एक सच बताया, वो घर कुछ साल पहले एक परिवार ने लिया था। उनकी 8 साल की बेटी हमेशा रात में खिड़की खोलकर कब्रिस्तान की ओर जाती थी। एक रात वो बच्ची गायब हो गई और सुबह उसकी लाश कब्रिस्तान के उस कोने में मिली जहां तूने पहला साया देखा था। तब से कहा जाता है कि वो बच्ची हर रात खिड़की पर आती है और किसी को बाहर बुलाती है। अवनीश ने पूछा, क्या कोई वहां रहा है मेरे पहले? ब्रोकर ने धीरे से कहा, जो भी रहा
2 रात से ज्यादा नहीं टिक पाया। अवनीश ने उस रात घर खाली करने का फैसला किया, लेकिन बारिश और तूफान ने उसे रोक दिया। रात के 2 घंटे दाई इस बार दस्तक नहीं आई, खिड़की खुली भी नहीं। कमरा पूरी तरह शांत था, खतरनाक रूप से शांत। अचानक कमरे में बच्ची की धीमी हंसी गूंजी। ही। अवनीश का दिल जम गया। बिजली चली गई, पूरे घर में अंधेरा। मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करके उसने बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन मुख्य दरवाज़ा अंदर से बंद था, जैसे किसी ने कुंडी लगा दी हो। पीछे से कदमों की आवाज़ आई, छोटे छोटे पैरों की, जो ज़मीन पर पानी की बूंदों के निशान छोड़ रहे थे। अवनीश डरते हुए पीछे मुड़ा। उसने देखा एक छोटी बच्ची गीले बालों के साथ उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। उसके होंठ नीले, चेहरे पर चोट के निशान और आंखें पूरी तरह काली। वो मुस्कुराकर बोली, बाहर चलोगे मेरे साथ? वहाँ बहुत दोस्त हैं। अवनीश ने आंखें बंद कर ली और चिल्लाया, नहीं। और जैसे ही उसने नो बोला, बच्ची ने गुस्से में खिड़की की तरफ देखा। खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर तेज हवा चली और वो बच्ची अचानक खिड़की से कूदकर गायब हो गई। सुबह होते ही अवनीश घर छोड़कर दूसरी जगह चला गया, पर वो उस वीडियो को कभी डिलीट नहीं कर पाया। कभी कभी उसे लगता है रात में कोई उसे फिर से पुकार रहा है।